हाँ नमस्कार। आज के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार नामदेव, राजस्व निरीक्षक, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड ऑफिस, मध्य प्रदेश। आज का जो हमारा विषय है वो फसल कटाई प्रयोग है। फसल कटाई प्रयोग मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख से अधिक फसल कटाई प्रयोग संपादित किए जाते हैं। तो इसके ऑटोमेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि जो फसल कटाई प्रयोग आप जो करते हैं उसके 2-3 इम्पॉर्टेंस होते हैं। यानी कि एक खेत में जो फसल की उत्पादकता है उसको निकालने के लिए फसल कटाई प्रयोग किया जाता है। तो आज हम समझेंगे कि उस पूरी प्रक्रिया को हमने किस प्रकार ऑटोमेट किया है, किस प्रकार कंप्यूटराइज किया है और एक एक स्टेप के बारे में जानेंगे। इस प्रशिक्षण में हम निम्नलिखित मॉड्यूलों का अध्ययन करेंगे। मॉड्यूल 1, सीसीई ग्राम कोड अद्यतन। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि SAARA पोर्टल पर विलेज कोड मैपिंग कैसे की जाती है। मॉड्यूल 2, अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया, नोटिफिकेशन एट हल्का, तहसील और जिला स्तर। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि विभिन्न स्तरों पर फसल अधिसूचना कैसे जारी की जाती है। मॉड्यूल 3, रैंडम नंबर जनरेशन, CCE प्लॉट्स का चयन। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि CCE के लिए रैंडम नंबर जनरेशन प्रक्रिया कैसे होती है। मॉड्यूल 4, मोबाइल ऐप आधारित CCE और अप्रूवल प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि SARRA मोबाइल ऐप पर CCE एग्जीक्यूशन और पोर्टल अप्रूवल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले फसल कटाई प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको परिचय दे दूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ अधिकृत इकाइयाँ होती हैं जो कि अधिसूचना के बाद एक पर्टिकुलर डेटा सेट के आधार पर अधिसूचित होती हैं। तो पहला ऑटोमेशन का पार्ट है कि अधिसूचना को हम ऑटोमेट कर दें। दूसरा पार्ट है कि अधिसूचना के बाद जो फसल कटाई प्रयोग की संख्या है वो हम कंट्रोल कर पाएँ, नियत कर पाएँ। थर्ड पार्ट है कि जो फसल कटाई प्रयोग हमने लिए हैं उनको संबंधित यूजर्स को कैसे दे पाएंगे। उसके बाद फसल कटाई प्रयोग की जानकारी कैसे आएगी और उसके बाद कैसे उसका अनुमोदन होगा। तो हम एक एक स्टेप के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार इस काम को हमें करना है। तो इस पूरे काम को करने के लिए यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो फसल कटाई प्रयोग हम संपादित कर रहे हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि नोटिफिकेशन की प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये सारी प्रक्रिया हम सारा पोर्टल के थ्रू करने वाले हैं। तो सारा पोर्टल पे एक लॉगिन दिया गया है जो सभी जिलों के लिए अवेलेबल है। तो डिस्ट्रिक्ट यूजर इस पर लॉगिन करते हैं, सबके लॉगिन पासवर्ड ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद उनको एक PMFBY मेन्यू दिखाई देगा। PMFBY का मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका शॉर्ट नेम में इसको PMFBY प्रेजेंटेशन में भी अंकित किया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डिटेल दिखाई देगी। इसका सबसे पहला काम होता है कि जो अधिसूचित इकाई है वो हमारे राजस्व ग्रामों से मैप कर दी जाए, जिससे हम सटीक फसल की जानकारी को ले पाएँ और वो सब गाँवों की जानकारी को एक बार मैप करने के बाद अधिसूचना के लिए जो आवश्यक रकबा की जानकारी होती है उसको हम डेटाबेस से कलेक्ट कर पाएँ। तो सबसे पहला काम होता है विलेज मैपिंग का। तो यानी कि जो अधिसूचित इकाई है, जो अंग्रेजी में आपके गांव के नाम लिखे हुए हैं, उन्हें हमें भू अभिलेख के नामों से मैच करना होता है। ये कार्य लगभग 99% से ज़्यादा कंप्यूटर से ऑलरेडी पूरा किया जा चुका होता है। ये केवल आपको डिस्प्ले के लिए दिखाई देता है। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि इसमें कोड के कारण, किसी मिसमैच के कारण कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। अगर बदलाव होता है तो उसको मैपिंग करना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही आप इसकी मैपिंग को पूरा करते हैं तो आपकी एक हायरार्की फिक्स हो जाती है कि ये आपकी अधिसूचित इकाई है। अधिसूचित इकाई में जो गांव आने वाले हैं वो आपके भू अभिलेख के इन गांव से लिंक होते हैं और जो फसल की जानकारी है, इसका रकबा है, वो इससे लिंक हो जाता है। तो जैसे ही आप ये गांव की मैपिंग करते हैं, मैपिंग करने के बाद आपने इसको क्लोज कर दिया और मैपिंग करते ही आपको एरिया की जानकारी दिखाई देने लगती है। तो पहला पार्ट हुआ मैपिंग, जो अभी हमने सीखा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो अधिसूचित इकाई है उससे राजस्व ग्रामों को किस प्रकार मैप करेंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि ग्राम कोड की सही मैपिंग आगे की CCE प्रक्रिया को सटीक और त्रुटि रहित बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अगला पार्ट है नोटिफिकेशन का। यानी कि अब जब हम मैपिंग कर पाए हैं तो अब हमारे पास सिस्टम से जनरेटेड एरिया की जानकारी होती है, यानी कि किस पर्टिकुलर हल्का में किस फसल का कितना एरिया है। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये 3 स्तरीय योजना है, हल्का लेवल, तहसील लेवल
जिला लेवल। हल्का लेवल की जो फसलें होती हैं, खरीफ में धान, सोयाबीन हल्का लेवल की फसलें हैं। अलसी और आदि फसलें जो कि तहसील और जिला स्तर पर होती हैं। इसी प्रकार रबी फसलें भी कुछ चिन्हित होती हैं जो कि पहले से फिक्स होती हैं और उसकी अधिसूचना की जानकारी हमें इस पोर्टल के माध्यम से लेनी होती है। जो अधिसूचित इकाई है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक एरिया की लिमिट तय की गई है, यानी हल्का स्तर की अधिसूचित इकाई को नोटिफाई करने के लिए वो अधिसूचित फसल 50 हेक्टर या उससे अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार जो तहसील स्तर की फसलें हैं उसमें एरिया की जानकारी 500 हेक्टर से अधिक होगी और जो जिला स्तर की फसलें हैं उनमें एरिया की जानकारी 500 हेक्टर से अधिक होगी। तो जब हमने एक बार मैपिंग का काम पूरा कर लिया तो मैपिंग का काम पूरा करने के बाद आपको ये सारी जानकारी आपके डेस्कटॉप पे दिखाई देती है। तो ये प्री पॉपुलेटेड जानकारी होती है, यानी कि जो हल्के आपको अधिसूचित कर रहे हैं वो आपको पहले से ही दिखाई दे जाएंगे। जो आपको अधिसूचित नहीं करने हैं उसकी जानकारी आपको स्पष्ट पोर्टल पर दिखाई देगी। तो एक एक फसल की जानकारी आप चयन करते जाएंगे, चयन करते करते आप एक एक फसल को अधिसूचित करते जाएंगे और अंततः यानी कि हल्का इकाई की सारी फसलें, तहसील इकाई की सारी फसलें और जिला इकाई की सारी फसलें आपने जब चुन ली हैं और उनको फाइनल कर लिया है, देन ये फाइनल नोटिफिकेशन हमारा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रेडी हो गया। तो हमने 2 लेवल का काम कर लिया। पहला हमने गाँव की मैपिंग करी, दूसरा हमने जो डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर गत वर्ष में फसल का एरिया था वो अधिसूचना के लिए उपयोग में होता है। तो जो उसकी नियत सीमा है 50 हेक्टर, 500 हेक्टर, उसके अकॉर्डिंग हमने उन जानकारियों को प्रस्तावित अधिसूचना के लिए ऑटो पॉपुलेट किया। ऑटो पॉपुलेट करने के बाद एक सिंगल बटन पर क्लिक करने के लिए केवल वेरिफिकेशन के लिए इसको रखा और जैसे ही क्लिक करता है जिला, ये सारी जानकारी स्टेट लेवल पर अवेलेबल होती है। यानी कि इस प्रकार मैपिंग और डिजिटल क्रॉप सर्वे इन दोनों डेटा के आधार पर हमने नोटिफिकेशन की प्रक्रिया को कम्प्लीटली ऑटोमेट किया और ये केवल चेक करने के लिए एक मेथड रखा जिससे अपनी जानकारी को जिला देख पाए और देखने के बाद उसको प्रस्तावित अधिसूचना के लिए प्रेषित कर पाए। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि फसल क्षेत्र के आधार पर हल्का, तहसील और जिला स्तर पर अधिसूचना जारी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब प्रक्रिया होती है कि फसल कटाई प्रयोग कहाँ करें, किस जगह पर करें, ये कैसे तय होगा। तो इसके लिए भी हमने इस प्रोसेस को कम्प्लीटली ऑटोमेट किया है। यानी कि जो फसल कटाई प्रयोग होते हैं ये रैंडम आधार पर संपादित किए जाते हैं। ये किसी की मर्जी नहीं है कि मैं एक्स गांव में या एक्स लोकेशन पर या एक्स सर्वे नंबर पर इसको संपादित करूं। तो इसके लिए हमने एक ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाया है जिसके थ्रू हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। यानी कि एक रैंडम नंबर होता है जो कि ये तय करता है कि किस गाँव में फसल कटाई प्रयोग होना है। उसके बाद एक नंबर जो ऐप में आपको दिखाई देगा वो नंबर तय करता है कि किस सर्वे नंबर में फसल कटाई प्रयोग संपादित होना है। यानी कि कंप्लीटली रैंडम आधार पर इस प्रोसेस को बनाने के लिए हमने नियत किया कि हम रैंडम नंबर सिस्टम से जनरेट करेंगे और सिस्टम से जनरेट करने के बाद जो सर्वे नंबर की जानकारी है उस तक, यानी कि सर्वे नंबर की जानकारी किस सर्वे नंबर में आप फसल कटाई प्रयोग संपादित करेंगे वो जानकारी भी ऐप में दिखाई देगी। तो सबसे पहले रैंडम नंबर जनरेट करने की जो प्रक्रिया है वो सारा पोर्टल से हम लोग एक क्लिक के माध्यम से करते हैं और कंप्लीट स्टेट में वो रैंडम नंबर सभी सीसी के लिए अवेलेबल होते हैं और उनके साथ साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे में जो डेटा आया हुआ होता है, यानी कि सिस्टम को पता होता है कि किस सर्वे नंबर में क्या फसल लगी है, तो उसके आधार पर ये जो रैंडम नंबर निकाला है उस रैंडम नंबर के बेसिस पर सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है कि मुझे फसल कटाई का प्रयोग किस सर्वे नंबर पर संपादित करना है। यानी कि जो पुरानी पद्धति पहले चली आती थी जिसमें कि एक कागज के आधार पर एक रैंडम नंबर दिया जाता था, फिर एक खाना नंबर दिया जाता था, फिर वो रैंडम नंबर एक मैनुअल कैलकुलेशन से निकाला जाता था, उस पूरी प्रक्रिया को एलिमिनेट कर दिया गया है। अब आप जो भी फसल कटाई प्रयोग करेंगे उसमें ये आपको डायरेक्टली सर्वे नंबर तक रीच कर देता है, तो आपको वो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती और सिस्टम वो कैलकुलेट करके आपको दे देता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि सिस्टम द्वारा यादृच्छिक खसरों का चयन सीसीई प्रक्रिया को निष्पक्ष और वैज्ञानिक बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। देन अब जब रैंडम नंबर हमने जारी कर दिए, अब रैंडम नंबर जारी करने के बाद मुख्य प्रक्रिया है कि इनको 1 लाख सीसी जो हमारे हैं, 1 लाख से ज़्यादा, उनको पूरे मध्य प्रदेश में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसके लिए हमारा एक नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब
कि लैंड रिकॉर्ड का जो सिस्टम है इसमें समस्त पटवारी यानी लगभग 20,000 से ज़्यादा पटवारी हमारे स्टेट में पदस्थ हैं, तो उन सभी को हमें फसल कटाई प्रयोग देना होता है। तो हमारे पास इन फसल कटाई प्रयोग के आवंटन के लिए एक प्रक्रिया नियत है, यानी इस सिस्टम को पहले से पता होता है कि कौन पटवारी किस गाँव पर कार्यरत है, किस हल्के में कार्यरत है। सेकेंड, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के यूजर्स को भी हमें प्रयोग देना होता है। क्यों? क्योंकि फसल कटाई प्रयोग में ये फिक्स है कि 50% फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग के द्वारा संपादित किए जाएंगे और शेष 50% फसल कटाई प्रयोग हैं वो कृषि विभाग द्वारा संपादित किए जाएंगे। तो कृषि विभाग और राजस्व विभाग के लिए हमने एक हायरार्की तय कर रखी है। तो राजस्व विभाग का एक सिस्टम है जिसमें कि हर यूज़र पंजीकृत होता है, कौन सा गाँव उसको दिया गया है ये जानकारी पहले से होती है। तो इन जो सीसी जनरेट किए गए हैं वो सारे सीसी जनरेटेड सीसी हम उन यूज़र्स को, उन पटवारियों को, उन अन्य राजस्व यूज़र्स को इस लोकेशन के आधार पर तय कर पाते हैं कि ये सीसी किस यूज़र के द्वारा संपादित किया जाना है। समान प्रक्रिया में कृषि विभाग के यूज़र की भी लोकेशन हमारे पास नियत होती है, जिसमें कि हम ब्लॉक लेवल की मार्किंग कराते हैं और ये तय कराते हैं कि उनके जो यूज़र हैं वो किस लेवल के हैं और उनकी लोकेशन क्या है। तो समान प्रक्रिया के आधार पर कृषि विभाग के भी जो समस्त यूज़र हैं उनको वो 50% फसल कटाई प्रयोग असाइन हो जाते हैं। तो नाउ जो तीसरी प्रक्रिया की हमने बात करी कि वो 1 लाख फसल कटाई प्रयोग हम ऑटोमेटेड स्वचालित प्रणाली से हम कैसे उनको असाइन कर पाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया थी वो स्वचालित प्रक्रिया थी जिससे हम सीसी उनको असाइन कर पाते हैं सिस्टम के थ्रू, हमें एक सीसी को असाइन नहीं करना होता। नाउ अब जब सीसी हो गए, सीसी करने के बाद अब वो फसल कटाई प्रयोग संपादित कैसे होंगे। तो आप जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि सारा ऐप में सभी लोगों को एक्सेस दिया गया है, यानी जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं, संबंधित पटवारी, संबंधित अन्य राजस्व यूज़र और संबंधित कृषि विभाग के यूज़र जिन्हें फसल कटाई प्रयोग आवंटित किए गए हैं उनको लॉगिन दिया गया है। तो जैसे ही वो लॉगिन पर क्लिक करते हैं, OTP से अपना लॉगिन करते हैं, तो ऐप में उनको एक मेनू दिखाई देगा फसल कटाई प्रयोग। जैसे ही फसल कटाई प्रयोग पर क्लिक करेंगे तो आप सेकंड स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि गांव का नाम, खसरा नंबर कौन सा है, उनको जो फसल कटाई प्रयोग करना है वो किस ग्राम में करना है और वो प्रधानमंत्री फसल योजना, फसल कटाई जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका जो फसल कटाई प्रयोग है वो किस फसल के लिए है और उसको क्या सिस्टम से रैंडम नंबर जनरेट किए गए थे, सारी जानकारी वहाँ पर अवेलेबल होती है। जैसे ही संबंधित यूज़र इस पर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद उसकी जानकारी को देख सकता है, डेट असाइन कर सकता है, भर सकता है। अब इस फसल कटाई प्रयोग में जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि इसका अनुमोदन तक की जानकारी संबंधित यूज़र को कैसे होगी। तो संबंधित यूज़र जो पटवारी स्तर का है या कृषि विभाग के स्तर का जो संबंधित यूज़र हैं उनको अपने ऐप में ही पता लग जाता है कि क्या वो फसल कटाई प्रयोग लंबित है, क्या वो अपलोड कर दिया गया है, क्या उसका अभी अप्रूवल पेंडिंग है या वो रिजेक्ट कर दिया गया है, उसको दोबारा से करना है। तो ये सारी जानकारी ऐप में दिखाई देती है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि अप्रूवल की स्टेटस उसमें लिखा हुआ है, कहीं आपको लंबित का स्टेटस मिल जाएगा। तो ये वो स्टेटस है जिससे एंड यूज़र को पता रहता है कि मेरे फसल कटाई प्रयोग की जानकारी का स्टेटस आज के डेट में क्या है। तो जैसे ही आप फसल कटाई प्रयोग पर क्लिक करेंगे, पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है दिनांक तय करने की, यानी कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि फसल कटाई यानी कि काटने की प्रक्रिया किसान के द्वारा तय की जाती है, क्योंकि किसान ही उसका ओनर है, वो तय कर पाता है कि मैं फसल कब काटूंगा। तो संबंधित यूज़र किसान से चर्चा करके जिस सर्वे नंबर में फसल बोई गई है उस नंबर पर चर्चा करके वो एक डेट तय करते हैं और यहाँ पर डेट नियत करते हैं। जैसे ही वो डेट नियत होती है इसकी जानकारी एक पोर्टल पर अवेलेबल होती है और सभी यूज़र को उपलब्ध हो जाती है, जिससे संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, अन्य विभागीय यूज़र इसकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कि किस फसल कटाई प्रयोग जो किस गांव में संपन्न होना है उसकी नियत दिनांक क्या है। जैसे सभी यूज़र को पता लग जाता है और नियत दिनांक को वो संबंधित यूज़र प्रयोग के स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं। यदि आपको लगता है कि उस फसल कटाई प्रयोग के करने में कोई विपरीत स्थिति है या दिनांक नियत करने के बाद भी फसल वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो फसल कटाई मौके पर अगर फसल उपलब्ध नहीं है तो तदनुसार जानकारी आप अंकित करके नो सीसी को भी मार्क कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि फसल कटाई प्रयोग में किस प्रकार जानकारी भरना है। तो जैसे ही आपने दिनांक नियत किया, दिनांक नियत करने के बाद आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपको वो सारी जानकारी प्री पॉपुलेटेड होगी, जिसमें कि क्या गाँव का चयन किया गया है फसल कटाई प्रयोग के लिए, उसका क्या रैंडम नंबर था, क्या सर्वे नंबर का चुनाव किया गया है, उसके ओनर का क्या नाम है और बाकी सारी जानकारी जो सिस्टम से अवेलेबल होती है वो प्री पॉपुलेटेड होगी। जैसे ही आप जानकारी पर क्लिक करते हैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाई देगा अगर आपको प्रयोग तय करना है, बीज का प्रकार क्या है, कुछ जो मौके की स्थितियां हैं वो उसमें दर्ज करना होती हैं। जैसे ही आप दर्ज करेंगे, दर्ज करने के बाद अब हम मुख्य विंडो में आते हैं, यानी कि जो मौके पर 5x5 का प्लॉट बनाया जाता है, जो भी आपने रैंडम नंबर लिया है,
तो 5x5 का प्लॉट आप जिस जगह पर बनाएंगे उसकी जो उपज आपको प्राप्त होगी, तो उसमें 2 तरीके होते हैं। एक होता है गीले फसल का वजन, एक होता है सूखे फसल का वजन। तो आप जब ऐप में देखेंगे तो आपकी कटाई की दिनांक आपको मिल जाएगी। अब आपको ऐप में जो आपको गीली फसल का वजन प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पर अंकित करेंगे, नमी का प्रतिशत अंकित करेंगे, जिससे आपको उस फसल के मास स्टोरेज का वेट पता लग जाएगा। देन आपने फसल कटाई कर ली, फसल कटाई करने के बाद उसका आपकी गीला वेट भी ले लिया और वेट को आपने अंकित कर दिया ऐप में। अंकित करने के जस्ट बाद अब जब देखेंगे कि अब आपके पास फसल कटाई प्रयोग का जैसे 10 या 15 दिन बाद आप दिनांक नियत करते हैं, सुखवन की दिनांक उसको बोलते हैं। तो जैसे ही वो दिनांक नियत होती है उस दिनांक को उस सूखी फसल का वजन वापस तोला जाता है और जानकारी को अंकित किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया की कार्रवाई हम जो बात कर रहे हैं, इसके पर्टिकुलर फोटोग्राफ लेने का ऑप्शन ऑलरेडी ऐप में है, जहाँ पर आप जिस जगह से फोटोग्राफ लेते हैं उसका लैट लॉन्ग कैप्चर हो जाता है। आप जो काम कर रहे हैं, यानी कि कहाँ आपने फसल कटाई प्रयोग किया है, क्या आपने वजन लिया है, उसका ऑलरेडी ऑप्शन है। यहाँ पर आप उसको फोटो को कैप्चर कर सकते हैं और जानकारी को सुरक्षित कर सकते हैं। हमने फसल कटाई प्रयोग कर लिया, गीले फसल का वजन ले लिया, फसल को सुखाने के बाद उसके अनाज का वजन भी ले लिया। वजन लेने के बाद जो आपका जो पर्यवेक्षक आपके साथ हैं उसके हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया भी यहाँ पर अवेलेबल है। यानी आप किस प्रकार हस्ताक्षर कराएंगे, तो मोबाइल ऐप में जैसे स्क्रीन आप जैसे ड्राइंग करते हैं वैसे आप हस्ताक्षर कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल का नंबर, आपका पद नाम और अन्य कोई आप टिप अंकित करना चाहते हैं एज पर्यवेक्षक, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, जैसे आपने किया, जब आप वेट कर रहे हैं उसका फोटो लेना है, फसल कटाई कर रहे हैं उसका आप फोटो कैप्चर करना है, सुखवन कर रहे हैं उसका आपको फोटो लेना है। ये सारी फोटो को लेने के बाद आपने फाइनली सूखा वजन आपने फसल का लिया और वो आपने अंकित कर दिया और ये आपका फाइनली फसल कटाई प्रयोग की जानकारी संपादित हो गई। तो इस फसल कटाई प्रयोग में जो भी जानकारी आपकी सूखे और गीली फसल के वजन की थी वो ऐप के माध्यम से आपने कैप्चर करी और कैप्चर करने के बाद ये सारी जानकारी एक सिस्टम पर जिले में बैठे अधिकारी को प्राप्त होती है। अब आती है एक अनुमोदन की प्रक्रिया, यानी आपने जो फसल कटाई प्रयोग संपादित किया वो एज पर रूल था या नहीं था, या आपने कोई प्रक्रिया मिस करी, या आपने वजन को लिखने में कोई गलती करी है। वो सारी जानकारी को देखने के लिए जिले स्तर के अधिकारी को एक अप्रूवल के राइट दिए गए हैं। वर्तमान में ये राइट अधीक्षक भू अभिलेख हैं जो जिले में कार्यरत हैं उनके लॉगिन पर दिए गए हैं। तो अधीक्षक भू अभिलेख को सारा पोर्टल पर एक लॉगिन दिया गया है। जैसे ही वो लॉगिन करेंगे उनको एक ऑप्शन है कि PMI विवाय CC अप्रूवल, उस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं वहाँ पर उनको CC दिखाई देंगे कि कितनी CC की जानकारी उनके पास आ गई है। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि लगभग 1804 CC स्वीकृत हो गए हैं, 2 लंबित हैं, अस्वीकृत कोई भी नहीं किया गया है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे पेंडिंग, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, जो CC आप देखना चाहते हैं ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जिला तहसील का चुनाव करेंगे, आपको डिटेल मिल जाएगी और डिटेल मिलने के बाद आप उस CC की जानकारी को देख सकते हैं। जानकारी को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वो CC की जानकारी लिखने में कुछ गलती करी गई है, आप रिव्यू के लिए वापस भेज देंगे। बट किसी भी स्थिति में CC में ली गई जानकारी को बदलाव करने का कोई भी अधिकार जिला स्तर के अधिकारी को नहीं दिया गया है। तो कोई भी बदलाव होगा आप रिव्यू के लिए वापस संबंधित उस कर्मचारी को भेजेंगे, उस शासकीय सेवक को भेजेंगे जिन्होंने CC संपादित किया है। वो CC उनको वापस प्राप्त होगा, उनके ऐप में उसका स्टेटस दिखाई देगा कि ये CC को रिव्यू में लिया गया है। जैसे आप क्लिक करेंगे वो जानकारी को देख सकता है, रिव्यू का रीज़न पढ़ सकता है और उस जानकारी को करेक्ट करने के बाद पुनः सबमिट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि CC की जो जानकारी ली गई है उसमें पर्याप्त फोटो नहीं लिए गए हैं, कोई त्रुटि है या गलत प्रयोग संपन्न किए गए हैं, तो आप रिजेक्ट कर देंगे और रिजेक्ट करने के बाद उसका स्टेटस संबंधित को ऐप में दिखाई दे जाएगा और नवीन CC उसको करना होगा। तो इस प्रकार ये CC की प्रक्रिया है। आपने देखा कि कैसे हमने नोटिफिकेशन के पहले गाँव की मैपिंग कराई। मैपिंग कराने के बाद हमने रैंडम नंबर जनरेट किए। रैंडम नंबर जनरेट करने के बाद वो CC संबंधित यूज़र जो कृषि विभाग के और राजस्व विभाग के लगभग 25,000 से ज़्यादा यूज़र हैं उनको हमने आवंटित किए। वो CC की जानकारी संबंधित फील्ड में गए, फील्ड में जाके उन्होंने ऐप से डेटा कैप्चर किया, गीला सूखा वजन को भी अंकित किया। अंकित करने के बाद ये जानकारी को अनुमोदित किया गया और अनुमोदित करने के बाद ये अंतिम जानकारी जो बीमा योजना के लिए क्लेम के लिए उपयोग होती है कृषि विभाग की ओर प्रेषित कर दी जाती है। तो ये आपका जो पूरी प्रक्रिया है फसल कटाई प्रयोग के बारे में कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किस प्रकार हमने ऑटोमेट करके इस पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत किया है कि आपको कम से कम आपको डेटा पंच करना पड़े। केवल आप सिस्टम में जो अवेलेबल डेटा है उस डेटा ड्रिवन पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए हमने CC का जो नोटिफिकेशन है वो डिजिटल क्रॉप सर्वे में आधारित जो फसल की जानकारी है उसके आधार पर किया। आधार पर करने के बाद हमने रैंडम नंबर को, सर्वे नंबर को पूरा ऑटोमेट किया और जानकारी को सीधा सिस्टम पर अवेलेबल कराया। तो आई होप ये जो प्रशिक्षण सत्र है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा।
इसके लिए हमने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार करी है। इस प्रश्नोत्तरी में जो आपके प्रश्नोत्तर होंगे, इसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। आई होप आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।